प्रदेश में जिस तरह से योगी राज्य चल रहा है, योगी 2.0 कैबिनेट का विस्तार होने के बाद कानून व्यवस्था को और कड़क करने के लिए, कानून व्यवस्था को और सुधारने के लिए सक्रिय होकर कानून का बुलडोजर चल रहा है। उन सभी भ्रष्टियों पर जो भ्रष्ट होकर नेता हो या फिर कोई आम हो या फिर कोई कारोबार हो, किसी को भी नहीं छोड़ रही है यूपी सरकार। ऐसे में भाजपा सरकार ने साबित कर दिया उत्तर प्रदेश में कि कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं की जाएगी, फिर चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यहाँ पर बुलडोजर किसी भी जमीन माफिया पर क्यों न चलाना पड़े। ऐसे में आजम खान को हाल ही में एक बड़ी राहत मिली है। एक सालों पुराने केस में उन्हें बड़ी राहत मिली है, 1 साल की राहत मिली है। वही आजम खान जो कि अखिलेश यादव को छोड़ बीजेपी की ओर बढ़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आने लगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां आजम खान के लिए बहुत ही बड़ा पद फिलहाल वैकेंसी ना होने की वजह से नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद वो बसपा में जा नहीं सकते, क्योंकि बसपा का खुद ही देखिए यहाँ पर नैया डूब रही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की भी हालत देखिए पूरी खराब है, 2 सीटें ही मिली कांग्रेस को। सपा की बात करें तो सपा तो वो छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि सपा से विद्रोह तेवर उनकी तरफ से सामने आ रहा है, क्योंकि उनके मीडिया प्रभारी ने कह दिया कि फैसला लेंगे जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे। परिवार वाले भी नाराज है, क्योंकि अखिलेश यादव आजम खान को लेकर आवाज नहीं उठा रहे हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति दूसरी दिशा में जा रही। लोकसभा चुनाव को लेकर वो फोकस है, तो बीजेपी को चारों ओर से घेरा जा रहा है महंगाई, कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन अपनी पार्टी के जेल में बंद नेताओं के लिए अखिलेश आवाज नहीं उठा रहे हैं, जिसके कारण अखिलेश यादव से विपरीत आजम खान के गुट के लोग चल रहे हैं। ऐसे में आजम को बीजेपी की ओर बढ़ाया जा सकता है। दानिश आजाद अंसारी योगी कैबिनेट का हिस्सा या दानिश आजाद अंसारी मुस्लिम समुदाय को एक करने में जुटे हैं और उन्हें आजम खान का साथ मिल जाए तो भला इससे बड़ा फायदा उन्हें क्या होगा। ऐसे में बीजेपी में शामिल होंगे भी आजम खान या फिर शिवपाल का वो दामन थामेंगे या फिर सपा में ही फिर से नई उम्मीदें वो जताएंगे, ये तो देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें उनकी अवैध संपत्ति, उनकी पत्नी की संपत्ति उनसे भी कितने ज्यादा है, इन पर चर्चा काफी है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ ओवैसी की पार्टी है जो अर्ज कर रही है आजम खान से कि आप एसपी छोड़िए, अखिलेश का दामन छोड़िए और बड़ा पद संभालिए, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव आजम का स्वागत कर सकते हैं अपनी पार्टी प्रसपा में। ये भी बताया जा रहा है वजह यह कि शिवपाल आजम से जेल भी मिलते जाते थे और उनकी पार्टी इतनी कमजोर है, उन्हें बड़े चेहरे की तो जरूरत ही है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव से नाराज तो आजम खान चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है, क्योंकि उनको जेल से निकालने के लिए अखिलेश की तरफ से किसी भी तरह का प्रयास किया नहीं जा रहा और बीजेपी की ओर आजम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही शिकंजा कसा था, ये बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लंबे समय बाद आजम खान के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जी हां, आजम खान के लिए राहत भरी खबर आई कि ट्रस्ट की जमीन लौटाने के हाई कोर्ट के फैसले पर SC ने रोक लगा दी है। जी हां, कानूनी राहत तो आखिरकार कहीं न कहीं आई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में है, जिसमें ट्रस्टी आजम खान और उनके परिवार के सदस्य को बताया जाता है। तो इस मामले में अगली सुनवाई इस साल अगस्त में होगी, ये बताया जा रहा है। अब उनका परिवार जो मुसीबत में फंसा है, बेटे अब्दुल्ला हो, उनकी पत्नी हो, परिवार हो, आजम खुद हो, सीतापुर जेल में बंद रहकर सपा विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिली है। परिवार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जाहिर सी बात है कि थोड़े से उन्हें राहत तो मिल गई है। तो वहीं आपको बता दें, यहाँ पर आपको ये भी रिपोर्ट देना चाहेंगे कि अगले साल अगस्त में सुनवाई होगी, ये बताया जा रहा है, जिससे आजम खान को लंबा समय मिल गया है। इसके अलावा बता दें कि 12 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन का अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ था। विश्वविद्यालय की सारी 12 एकड़ की जमीन यूपी सरकार ने ये कहा था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे अदालत ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। तो बीजेपी ने जो कोशिश की उस पर थोड़ी सी राहत तो आजम को मिल गई है। और ये आप जान लीजिए जरा कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। हाईकोर्ट ने केवल 12.5 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रखने के लिए कहा था और बाकी जमीन को लौटाने का आदेश जारी किया था। लेकिन SDM की रिपोर्ट के मुताबिक SDM के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी गई थी और इसके बाद जो है इस संपत्ति को लेकर, जमीन को लेकर कोर्ट की सुनवाई में कहा गया कि अनुसूचित जाति की जमीन लेने के लिए जल अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई थी, जो कि अवैध रूप से ली गई।
जमीन की शौकशक कार्य के बजाय इस पर मस्जिद का निर्माण कराया गया और जमीन को लेने के लिए किसानों से जबरन बैनामा कराया गया। इसे लेकर भी आजम खान फंसे रहे। सपा सरकार में मंत्री रहे ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ 26 किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सपा सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री आजम खान 2 साल से आज बंद है सीतापुर जेल में। यानी कि सपा ने उन्हें खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो आखिरकार वो घिरी गए। थोड़ा सा उनकी संपत्ति के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, उनकी संपत्ति के बारे में जान लेते हैं कि 80 लीगल केसेस जो हैं आजम खान पर चल रहे हैं, वो भी जमीन को लेकर, अवैध संपत्ति को लेकर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, रजिस्टर किए गए हैं उनके खिलाफ में। तो वहीं आपको बता दें आजम खान की एक बेटी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ये भी बताया जाता है, जिनका नाम तज़ीन फातिमा है। तो वहीं आपको बता दें आजम खान के पास संपत्ति की अगर बात की जाए तो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बताई जाती है कि 40 लाख से ज्यादा संपत्ति उनके पास खुद है। तो वहीं उनकी पत्नी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। जी हाँ, 2,71,54,000 से ज्यादा की संपत्ति उनके पास है, ये रिपोर्ट कहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में आपने जाना आजम खान के बारे में, रिपोर्ट में आपने जाना आजम खान की पत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटी, ये सब हैं जिनके नाम काफी ज्यादा गंभीर तरीके से कई केस में दर्ज है। 80 केस हैं ऐसे आजम खान के खिलाफ जिसकी वजह से जेल के चक्कर उन्हें इतनी बार काटने पड़े और जेल से वो निकलते हैं फिर चले जाते हैं, इसलिए उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। लेकिन योगी सरकार पूरी तरह से न्याय करने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को जेल भेजकर तारीफें तो बटोर रही है। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।